ओके, गुड मॉर्निंग पीपल। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली के जो हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक जो है सॉल्ट वाटर लेक इनमें से नंबर फर्स्ट है पेंगसो लेक, नंबर सेकंड है सांबर लेक, नंबर थर्ड है लोकटक लेक। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डेट इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड से यंग बंगाल मूवमेंट की। नंबर फर्स्ट में हाई ग्रेड सर्विसेज को पाना, नंबर सेकंड है प्रोहिबिशन करना जो भी विडो रीमैरिज हो रही है, मतलब जो बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन पे जाना जो हमारा हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को बिलीव करते हैं। नंबर थर्ड है बेटरमेंट करना हमारे इंडियन लेबर अब्रोड इन ब्रिटिश कॉलोनी, जहाँ पे भी हमारे इंडेंचर लेबर वगैरह जाए गए थे। तो बताना इनमें से कौन सा सही। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग केव जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है बिटवीन द अजंता केव एंड एलोरा केव की। तो नंबर फर्स्ट है ये जो है रोकट केव है। नंबर सेकंड में चैत्य के बनाए गए हैं, दे बोथ हैव चैत्यज। नंबर मतलब दोनों के में ही चैत्यज एंड विहार जो है दोनों में चैत्य पाए जाते हैं। नंबर थर्ड ये एक दोनों की दोनों बुद्धिज़्म के लिए ओनली डेडिकेटेड है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। यू कैन सी द ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओके मनकीडिया ट्राइब जो है रिसेंटली न्यूज़ में थी, पीवीटीजी के ग्रुप में है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, केरला। तो यू कैन मार्क द राइट ऑप्शन। नंबर 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, विथ रेफरेंस टू द डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है दीज आर इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अगर ये फेल हो जाते हैं तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकॉनमी क्रम्बल कर जाती है। नंबर सेकंड ये जो है इंस्टीट्यूशन एंजॉय करते हैं सॉवरेन गारंटी अगेंस्ट फेलियर। मान लीजिए अगर ये फेल हो जाते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो हेल्प प्रोवाइड कराती है, ये जो है गारंटी है इनको। तो आपको बताना है कौन ये सही है। नंबर थर्ड में बोला गया आरबीआई ने डिक्लेयर किया है 3 बैंक को वो डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मुझे तो फॉलोइंग लेक जो है सॉल्ट वाटर। ओके, आंसर की देख ले रहे हैं। आंसर की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है, तो ए यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। कैसे? तो पेंगसो लेक जो है डेट लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के बिल्कुल पास है ये, जम्मू कश्मीर में लाई करते हैं तिब्बत में। एंड देन संभर लेक जो है डेट ऑल्सो बी द सॉल्ट वाटर लेक, ये राजस्थान में लाई करते हैं। लोकटक लेक इन मणिपुर। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं, रीजन है क्या दे रखे हैं। सॉल्ट वाटर लेक एंड लगून जो है डिफरेंट कैटेगरी है बट ऑलमोस्ट सेम है नेचर के अंदर। चिलिका लेक जो है इंडिया की लार्जेस्ट पैकेज वाटर लेक सलाइन वाटर लेक है। पेंगसो की बात करें तो ये एक सलाइन वाटर लेक है, एट हाइट ऑफ 4350 मीटर हिमालय में लाई करते हैं। सांबर लेक राजस्थान में लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, नॉट ओनली इन राजस्थान बट ऑल्सो ऑफ इंडिया। एंड इसको जो है रामसर साइट को डेसिग्नेट किया गया है। और यहाँ पे जो पिंक फ्लैमिंगो है, पिंक फ्लैमिंगो एंड वाटर फाउल बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। रिसेंटली सांबर लेक में अभी ये न्यूज़ में बैड रीज़न की वजह से था क्योंकि यहाँ पे 20,000 बर्ड माइग्रेटर्स जो स्पीसीज़ हैं वो मर गए थे। तो द कोज ऑफ ऐसा माना जाता है इनफर्टिलिटी का जो कोज है बोटुलिज्म टॉक्सिन है जो जिसकी वजह से ये इनकी डेथ हुई है। और ये पूरी रिपोर्ट जो है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सौंपी है। द सबमिटेड 23 जो ओके ये डेट भी दे रखे हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट रीजन पता होना चाहिए। माइग्रेटिव स्पीसीज द सांभर लेक जो है लोकेटेड इन द जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्प्रेड अक्रॉस द इसका एरिया दे रखा है। डेट्स नॉट गोइंग सो इंपॉर्टेंट बट आपको ये पता होना चाहिए लोकेट कहाँ पे है, वर्ड किस नेचर की ये लेक है। एंड जो लोकटक लेक वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मणिपुर में। ये फेमस है फूमडीज, यहाँ पे जो हिट्रोजनस मासेस ऑफ वेजिटेशन सॉयल एंड ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है एट वेरियस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन। और ये जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है। इट इज लिस्टेड अंडर रामसर एज वेल एज द मोन्टेक्स रिकॉर्ड में इसका जो है नाम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेट इज रिगार्डिंग द यंग बंगाल मूवमेंट। तो आपको बताना था कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट सही है। इंट्रोडक्शन करना हाई ग्रेड ऑफ सर्विसेज का मान लिया। और नंबर सेकंड है प्रोहिबिट करना बैन ऑन विडो रीमैरिज, बैन प्रोहिबिशन ऑन बैन ऑन विडो रीमैरिज, ये भी सही है। बेटर ट्रीटमेंट देना है इंडिया लेबर को अब्रोड ब्रिटिश कॉलोनी। तो देख लेते हैं इसके बारे में। यंग बंगाल मूवमेंट पोज इंटेलेक्चुअल चैलेंज था टू द रिलीजियस एंड सोशल ऑर्थोडॉक्सी जो हिंदुइज्म में फॉलो की जाती है। दिस स्टूड फॉर नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स सच एज द प्रोहिबिशन ऑफ कास्ट टैबूज, चाइल्ड मैरिज, कुलीन पेलोगोमी को खत्म करना और द प्रोहिबिशन करना ऑन बैन ऑन विडो रीमैरिज। द ड्रोजियन के द्वारा ही ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। द ड्रोजियन कैरिड फॉरवर्ड रॉयल्स ट्रेडिशन public education on a social, economic and political question. For instance, they demanded induction of Indian in a higher grades of services। देखो ये एक ब्रिटिशर पर्सन ही था। चलो हम इसके बारे में पहले जानते हैं। ओके, ये रहा आपका यंग बंगाल मूवमेंट। तो 1820s के बीच में की बात थी एंड अर्ली इन 1830s देयर आर मेजर रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड अमंग द यूथ इन बंगाल विच केम टू बी नोन एज द यंग बंगाल मूवमेंट। एक यंग एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन ट्रेजो के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये एक टीचर थे हु ट्रेड इन द हिंदू कॉलेज फ्रॉम 1826 से लेके 1831 में। और द लीडर एंड इंस्पायर ऑफ दिस प्रोग्रेसिव ट्रेंड ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट फ्रेंच रिवोल्यूशन। ड्रोजियो इंस्पायर हिज पपिल, मतलब जो भी वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे। तो थिंक फ्रीली एंड रेशनली, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटीज, लव लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम
फ्रीडम, जो हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो 3 वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिए गए हैं, उन्हीं से ये एस्पायर करते थे। एंड अपोज डिकेडेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जो डोरजी ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन ऑल्सो। एंड ड्रोजियो वाज परहैप द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो ये भी याद रखना। डोरजियंस हाउएवर फेल्ड टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बिकॉज, क्योंकि देखो पहले तक ये ब्रिटिशर ही थे। सेकंड, डोरजी वाज रिमूव फ्रॉम द हिंदू कॉलेज, तो इनके पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं रही थी। अगर आपके पास पावर होती है तो आपकी बात को कोई सुना जाता है, लेकिन इनके पास जो ये जहाँ पे पढ़ाते थे उनको से वहाँ से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ रेडिकलिज्म। जो मेन रीज़न फॉर देयर लिमिटेड सक्सेस वाज द प्रॉब्लम सोशल कंडीशन, क्योंकि यार देखो सोशल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर कोई चीज़ चेंज होती है। अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहते हैं डिफरेंट स्टोरी बट और यकीन करना भी इन ऐसे पर्सन पे थोड़ा मुश्किल था बिकॉज कहीं ना कहीं ब्रिटिशर ही थे, तो इनकी इंटीग्रिटी पे हमेशा क्वेश्चन उठता रहता था। एट द टाइम विच वर वाज नोट फॉर द एडप्शन ऑफ रेडिकल आइडियाज़ फर्दर देर वर नो स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट नहीं था फ्रॉम एनी अदर सोशल ग्रुप और क्लास से भी इनको कोई स्पोर्ट नहीं मिला। डोरजियंस लैक्ड एनी रियल लिंक विद द मासेस, और ये जो है ऐसा भी नहीं था कि ठीक है अपने स्टूडेंट को पढ़ा दिया लेकिन मासेस में कभी नहीं गई, पीपल के पास कभी नहीं गए, जो आम लोग हैं उनमें अपनी विचारधारा को नहीं फैलाएं, तो ये भी इसकी एक वीकनेस थी। और अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। फॉर इंस्टांस दे फेल टू टेक ऑफ द पीजेंट कोज, उन्होंने नहीं लिया। इन फैक्ट देयर रेडिकलिज्म वाज बुकिश इन कैरेक्टर, ऐसा माना जाता है। बट डिस्पाइट देयर लिमिटेशन, जो डोरजियन से कैरिड फॉरवर्ड राम मोहन का जो रॉयल ट्रेडिशन था वो पब्लिक एजुकेशन और सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वेश्चन को वो आंसर करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, दे डिमांडेड इंडक्शन ऑफ इंडियन इन हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ रेवट, रेवट मतलब जो फार्मर होते हैं फ्रॉम ओप्रेसिव जमींदारी सिस्टम, बेटर ट्रीटमेंट टू इंडियन लेबर अब्रोड इन अ ब्रिटिश कॉलोनी, रिवीजन ऑफ द कंपनीज कैरेक्टर, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड ट्रायल बाय जूरी। लेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज टू डिस्क्राइब द डोरजियन एज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, एस एन बनर्जी वाज टू डिस्क्राइब डोरजियन को उन्होंने पायनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल का उनको डिस्क्राइब किए हैं, जो कॉन्सेप्ट फादर ऑफ आवर रेस हुज वर्चुज विल एक्साइट वेनरेशन एंड हुज फेलिंग विल बी ट्रीटेड विद द जेंटल कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था अजंता एंड अलोरा केव में क्या क्या चीज़ कॉमन है, तो आपको बताना था। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, दोनों में जोते भी हैं, जो दोनों में रॉक कट केव्स भी पाए जाते हैं, लेकिन जो अजंता की है वो सिर्फ बुद्धिस्ट से रिलेट करते हैं, लेकिन एलोरा केव में जितने भी हिंदू के सेक्ट हैं, चाहे वो वैष्णव या शिवनाइट हो गया या फिर जैनिज्म हो गया, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके में देख ले रहे हैं, अजंता लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इट हैज़ 29 बुद्धिस्ट रॉक कट के यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे लार्ज चैत्याज एंड विहाराज पाए जाते हैं। एंड इट इज डेकोरेटेड विद स्कल्पचर एंड पेंटिंग। अजंता जो है ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल है पेंटिंग का इन द 1st सेंचुरी BC में जो स्टार्ट हुआ था, एंड 5th सेंचुरी BC में इनका अगेन रिनोवेशन और सारे चैत्याज एंड विहाराज ऐड किए गए। एंड एलोरा इट इज़ लोकेटेड इन 100 किलोमीटर फ्रॉम अजंता, अजंता से थोड़ा दूर है ये, एंड ये थोड़ा वेस्ट में ही पड़ता है अजंता से। एंड हैज़ 32 बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल एंड जैन रॉक कट यहाँ पे पाए जाते हैं। ये यूनिक आर्ट हिस्टोरिकल साइट है इन द कंट्री एज ए मोनेस्ट्री एसोसिएटेड विद द 3 रिलीजियस रेटिंग, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 3 रिलीजियस पाए जाते हैं, रिलीजियस रेटिंग के स्क्रिप्चर पाए जाते हैं फ्रॉम द 5th सेंचुरी ऑनवर्ड टू द 11th सेंचुरी, मतलब टाइम पीरियड थोड़ा डिफरेंस है। 1 से लेके 5 कह सकते हैं अजंता के लिए, मोर प्रीडोमिनेंटली एंड इन केस ऑफ अदर तो वो लाई करता है आपको 5 से लेके 11, मतलब एलोरा के अंदर। एंड इट इज़ फेमस चैत्याज होल विद सिटी बुद्धा स्कल्पचर, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट था मैनिकीडिया ट्राइब कहाँ पे लोकेटेड है, तो ओडिशा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो न्यूज़ में क्या होती है, मैनिकीडिया आर द पर्टिकुलरली वेलरेबल ट्राइबल ग्रुप है उड़ीसा का, दे आर सेमी नोमैडिक है एंड ये हंट करते हैं मोंकीज को फॉर इट्स मीट। मनकीडिया हैबिटेट हैव डिस्टिंक्ट फीचर सच एज रिच फॉरेस्ट, यहाँ पे पाए जाते हैं माउंटेन एंड वैली। मोस्ट पीपल लिव्ड इन आइसोलेटेड हैबिटेट, और सबसे ज़्यादा PVTG जो है उड़ीसा में ही पाई जाती है। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसी है जहाँ पे PVTG पाई जाती है, एक तो त्रिपुरा जहाँ पे अभी ब्रूज जो है अभी न्यूज़ में भी थे, एंड मेघालय में। सिर्फ ऐसे 2 ही स्टेट हैं जहाँ पे PVTG पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द DSIB मतलब डोमेस्टिकेट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को, तो क्या ये इंस्टीट्यूशन अगर फेल हो जाते हैं तो पूरी डिस्ट्रप्शन आ जाते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में एंड इकॉनमी में, क्या ऐसा ही है? ये जो इंस्टीट्यूशन इंजॉय करते हैं सोवरेन गारंटी अगेंस्ट फेलियर। नंबर 3 में RBI ने सिर्फ 3 बैंकों को ही डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक डिक्लेयर किया, तो क्या ये सही है? यस, तीनों की तरह स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जान ले रहे हैं इसके बारे में। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर परसीव्ड एज द इंस्टीट्यूशन दैट आर टू बिग टू फेल, तो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB रेफर करते हैं सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एज इंस्टीट्यूशन हुज डिस्ट्रेस और डिसऑर्डरली अगर फेलियर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज कॉम्प्लेक्स एंड सिस्टमेटिक इंटरकनेक्टेडनेस वुड हैव सिग्निफिकेंट डिसरप्शन ला सकते हैं वाइडर फाइनेंशियल सिस्टम में एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी। इन अगस्त 2015 में आरबीआई ने अनाउंस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम एसबीआई को, तो ये ईयर भी याद रखना एसबीआई को 2015 में आईसीआईसी डोमेस्टिक सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट बैंक एंड द एचडीएफसी जो है लास्ट बैंक था टू बी डिक्लेयर था। देयर आर 3 DSI भी हमारी कंट्री में लोकेटेड है। नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पे कुछ मैपिंग के क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट, रोहतांग पास यहाँ पे दिखाया गया है। इट इज़ अ हाई माउंटेन पास है, ये पीर पंजाल रेंज में पाए जाते हैं और द हिमालय अराउंड 51 किलोमीटर फ्रॉम मंडी। ओके, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट इसकी हाइट याद रख सकते हैं। ये जो है कुल्लू वैली विद लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। ये पास जो है वाटर शेड बिटवीन है चेनाब एंड रिवर वेशन सिस्टम का। पहले तो हम इनके रिवर को सी हेयर लाइज द पीर पंजाल रेंज यहाँ पे लाई कर रही है, ये वाली पीर पंजाल रेंज हो गया एंड वुलर लेक यहाँ पे लाई कर रहा है। एंड वट आई वांटेड टू शो यू इज़ द रावी एंड ब्यास, तो ब्यास यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। एंड रावी लाई जस्ट अ मिनट, अगर मैं आपको दिखा पाई तो यहाँ पे लाई कर रहा है, बिल्कुल पीर पंजाल रेंज के पास ही है। तो हेयर पीर पंजाल है, इसके ऊपर का भी देख लें, यहाँ पे काराकोरम है, ये जो है पैरेलल चलती है नेपाल में, देन चाइना का तिब्बत वाला पार्ट, एंड देन नामचा बर्मा में जाके जुड़ जाती हैं। देन है जांस्कर रेंज, नहीं सेकंड नंबर पे आएगा इंडस रेंज, देन है जांस्कर, देन है पीर पंजाल एंड देन यहाँ पे इसके पैरेलल ही चलती है धौलीधर, देन है शिवालिक, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल देख लीजिए एंड फर्स्ट है नीचे से स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट शिवरॉय हिल, जवदी हिल, देन है पल्लाईकुंडा हिल, देन है नल्ला मल्ला हिल एंड देन नदन किरकास एंड देन ये क्या है डंडा करायना। सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी रेंज हैं आपसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे कार्डामम हिल हो गया, अनाईमुड़ी, नीलगिरी, डोडा बेटा एंड ऊपर से कृष्णा, तुंगभद्रा, हुगली, हरिश्चंद्र रेंज, बालघाट रेंज, महाबलेश्वर से स्टार्ट होते हैं जैसे गोदावरी एंड अजंता अलोरा अगर मैं दिखा पाती तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर अजंता रेंज है। लेकिन सतमला हिल, देन ग्वालीगढ़ हिल, महादेव हिल, मैकल रेंज लाइज हेयर। ओके, न्यूज़ में क्यों था ये हम जान ले रहे हैं। अटल टनल हैज़ बीन एक्सकवेटेड एंड विल बिकम ऑपरेशनल इन 2019, तो इस वजह से न्यूज़ में इट विल ऑबिएट द नीड टू ट्रैवल थ्रू रोहतांग पास वेल इट नाउ जो है बच्चे पहले 4 से 6 घंटे टू असेंड नेगोशिएट एंड डिसेंड द रोहतांग पास। इट विल टेक ओनली अबाउट पहले 4 से लेकर 6 घंटे लेता था, लेकिन अब 30 मिनट में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। डेट इज़ द रोहतांग पास यहाँ पे लाई कर रहे हैं, देन है चंडीगढ़, देन चंडीगढ़ 1053 फीट के ऊपर, मनाली, बारालाचला, सचूला डेट लाइज इन द हिमाचल लद्दाख वाले एरिया में ये पड़ता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द नाथुला पास। नाथुला पास जो है हिमालय से ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में सिक्किम के अंदर पड़ता है नाथुला। ये कनेक्ट करता है इंडियन स्टेट ऑफ सिल्क किम विद द चाइनीज़ तिब्बत ऑटोनमस रीजन को। ये जो है 14,140 फीट ऊंचा है, फॉर्म पार्ट ऑफ एन ऑफ शूट ऑफ द एंशियंट टी हॉर्स रोड का ये पार्ट है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वन ऑफ द 5 ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। तो ये याद रखना, ये 5 ऐसे ऑफिशियली मीटिंग एग्रीड पॉइंट है जैसे बॉर्डर पर्सनल मीटिंग का, जो इंडिया की तरफ से जाती है इंडियन आर्मी एंड द पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना फॉर रेगुलर एंड कंसल्टेशन एंड इंट्रैक्शन के लिए बिटवीन 2 कंट्री टू इम्प्रूव रिलेशन। तो ये आप नाथुला पास याद रखिएगा। वेर इज लेज, जैसे यहाँ पे लाई करते हैं, सिक्किम का पार्ट है, सिक्किम के ईस्टर्न पार्ट में, डेट इज़ द चुम्बा वैली इज़ इन भूटान एंड जैसे भूटान का पार्ट है ये एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इन द चाइना बट एंड तीस्ता रिवर इस तरीके से आती है सिक्किम से पास होते हुए और आसपास का रीजन ये भूटान है, दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक। देन आपका लिपु लेक पास जो है एक हिमालयन पास है, 2 उत्तराखंड स्टेट एंड तिब्बत रीजन को ये जो है जोड़ता है नियर द ट्राई जंक्शन विद नेपाल। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं। नेपाल जो है उनको क्लेम इस पे कर रहे हैं टू द सदर्न पास ऑफ द पास एंड कालापानी टेरिटरी ऑल्सो विच इज़ कंट्रोल बाय इंडिया। इट इज़ कॉल्ड द पिलग्रिम टू कैलाश। जब हम कैलाश पे जाते हैं या फिर मानसरोवर पर तो ये जो है इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। तो हम इसकी थोड़ा सा मैप में इसको देख ले रहे हैं। डेट इज़ लाइज हेयर काला पानी लाई करता है उत्तराखंड के अपने ही डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट में। ये नेपाल हो गया, ये चाइना हो गया और ये तीनों कंट्री का ट्राई जंक्शन कहा जा सकता है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो जहाँ पे चाइना एंड अपना अरुणाचल प्रदेश अपनी कंट्री से एंड म्यांमार, तो वो डीबुला से इसको ट्राई जंक्शन पॉइंट है। देन हेयर लाई द नाथुला पास, भूटान, इंडिया, गैंगटॉक। यू कैन सी हेयर, दैट्स नॉट गोइंग सो इम्पोर्टेंट। ओके, हेयर लाइज सम ऑफ द जो ग्रेट इंडियन
पीपल थे जहाँ यहाँ पे बोर्न हुए हैं, जैसे गुरु नानक, ये 15 से लेकर 16 सेंचुरी BC में यहाँ पे बोर्न हुए थे, रहे थे इन द लाहौर रीजन ऑफ द पाकिस्तान, डेट इज़ द हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान। देन दादू जो है राजस्थान से बिलोंग करते थे। गुजरात से मीराबाई थी 16 सेंचुरी में। नरसिंह मेहता ऑल्सो इन फ्रॉम द गुजरात साइड। एंड जनेश्वर डेट इज़ इन महाराष्ट्र। नामदेव ऑल्सो। एकानाथ महाराष्ट्र में। तुकाराम देन बसवाना 12 सेंचुरी में। तुकाराम 16 सेंचुरी में। एकनाथ 16 सेंचुरी में। नामदेव 13 से लेकर 14 सेंचुरी BC में। एंड देन बात करें हम केरला की तो नमलवार 9th सेंचुरी में। रामानुजन 11th और 12th सेंचुरी में। एंड देन है मणिकवा सागर 9th सेंचुरी में। देन है पुरंदर दासा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। एंड ये इज़ बोर्न फ्रॉम आंध्र प्रदेश कह सकते हैं आज का। देन रामदास एंड उड़ीसा में कोई नहीं था। वेस्ट बंगाल के चैतन्य महाप्रभु असम और वेस्ट बंगाल के बीच में। देन है शंकराचार्य फ्रॉम असम, सॉरी ये असम नहीं है, चैतन्य फ्रॉम वेस्ट बंगाल इटसेल्फ। देन सूरदास जो है 16 सेंचुरी में, तो ये कंटेम्प्रेरी थे मीराबाई के। सूरदास। रामानंदा 16 सेंचुरी ऑल्सो। कबीर 15 से लेकर 16 सेंचुरी। रायदास 15 सेंचुरी। वल्लभाचार्य 15 से लेकर 16 सेंचुरी। देन तुलसीदास ऑल्सो 16 से लेकर 17 सेंचुरी मध्य प्रदेश में जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, या फिर यहाँ से उनका जन्म हुआ। PM मोदी ने इनोग्रेट किया है कोसी ब्रिज इन बिहार। एंड ये एक न्यू डॉन डेवलपमेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो अभी कोरोना में इसको कंप्लीट किया गया है। 22 किलोमीटर कोसी न्यू लाइन प्रोजेक्ट वाज सैंक्शन ड्यूरिंग द 2004 में इसको जो है सैंक्शन किया गया था। कनेक्टेड ऑफ निर्मली एंड शरायगढ़ विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक लिंकेज देते हैं हमें, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया को अगर हम अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं तो इट इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि दूसरी कंट्री से अटैक हो। और जो भी आसपास के जो विलेज वहाँ पे रहते हैं पर्सन, तो वो एक स्पाई का काम भी करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ के पीपल का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंटली हो। देन कंप्राइजिंग ऑफ 13 किलोमीटर लेंथ ऑफ सरायगढ़ टू असनपुर गुफा, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर का एक रेल प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल ऑफ नॉर्थ बिहार ऑल्सो। नेपाल में भी अल्टरनेट डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी हमारी कनेक्ट हो नॉर्थ ईस्ट रीजन से अलॉन्ग विद द ईस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था। ओके, राज्यसभा में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो है वो पास हो गया 2020। तो क्या इसके फीचर हैं ये देख ले रहे हैं। राज्यसभा टुडे पास द एपिडेमिक डिजीज़ बिल 2020। ये बिल जो है अमेंड करेगा एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट ऑफ 1897, प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ केयर वर्कर पर्सनल, कॉम्बैट करेगा जितने भी अगर फ्यूचर में एपिडेमिक डिजीज़ आते हैं, एक्सपेंड करेगा जो 5 जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखे हैं कि हम अच्छी तरीके से लॉकडाउन वगैरह लगा सकें, स्प्रेड ऑफ सच डिजीज़ को कर्व किया जा सके। ये बिल जो है रिपील करेगा एपिडेमिक डिजीज़ ऑफ ऑर्डिनेंस डेट वाज प्रोमुलेटेड, जो अभी 2019-20 में अप्रैल के महीने में प्रोमुलेट किया गया था, जो हमारे सामने कोविड-19 की सिचुएशन को टैकल करने के लिए। द लेजिस्लेशन वुड हार्म, इंजरी, हर्ट और डेंजर, अगर हेल्थ केयर सर्विसेज का होता है या पर्सनल का, तो उनको जो है सज़ा मिलेगी एज ए कोग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। और जो भी अगर खर्चा आते हैं डॉक्टर पे, अगर इंजरी की वजह से चाहे साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक कुछ भी हो, तो जिसने उसको मारा है वो लायबल होगा पे करने के लिए, ना कि गवर्नमेंट। एज ए कोग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को माना गया है। इट हैज़ प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 3 मंथ से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। एंड फाइन हो सकता है आपको 50,000 to 2 लाख रुपये। द ऑर्डिनेंस जो है ब्रोट इन अ व्यू ऑफ द अटैक जो अभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर को देखने को मिले हैं, तो इस वजह से ये जो लेकर आया गया है बिल, पहले ऑर्डिनेंस लेकर आया गया था, अब उसको बिल में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। Okay, that is not so important to guard against COVID. All it takes is a 6-minute walk to detect lung health. What is it? How it be? I think I'm not going to find you here. Then Indus Water Treaty, 60-year-old Indus Water Treaty between India and Pakistan has been instrumental in the peaceful sharing of the water of India। तो मतलब 60 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं अब की बार इंडस वाटर ट्रीटी के। तो ये साइन कब की गई थी? आई थिंक 1960s में इसको साइन किया गया था, और 20-60 साल इसका कंप्लीट है, तो मोर प्रोबेबिलिटी है कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। विद द रिसेंट स्पर्ट जो टेंशन देखने को मिला है दोनों कंट्री के बीच में, PM मोदी स्टेटमेंट डेट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, तो उन्होंने ये बोला है कि जो खून बहाया जा रहा है हमारे सैनिकों का बाय द इंडियन पर्सनल एंड वाटर जो है दोनों के दोनों साथ में नहीं बह सकते, जो PM मोदी ने स्टेटमेंट बोला। फॉलोड बाय इंडिया डिसीजन टू सस्पेंड मीटिंग ऑफ इंडस वाटर कमीशन, हियर इज लुक एट द ट्रीटी एंड द इंग्रेडिएंट। ओके, तो साइन कब ये की गई थी? 19 सितंबर 1960 में। सिग्नेटरी कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर हमारे साइड से जवाहरलाल नेहरू सर थे, एंड देन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान सर थे। देन ब्रोकर का काम किसने किया था? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। 5 रिवर यहाँ पे है, रिवर ब्यास, रावी एंड सतलज जो है कमीशन की गई थी इंडिया को। इंडस, चेनाब एंड झेलम जो है पाकिस्तान के बंटवारे में गई थी। सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो पूरी इंडस की है वो चेनाब है,
एंड सबसे लंबी की बात करें तो सतलज है। इंडिया इज ऑलमोस्ट टू यूज़ 20% ऑफ द वाटर इंडस। ओके, इंडिया जो है अलाउ है 20% इंडस वाटर फॉर इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो सेंक्शन की गई है पाकिस्तान को, तो उसका 20% हम यूज़ कर सकते हैं, बस यही इसमें लिखा गया है। एक परमानेंट बॉडी कॉल्ड इंडस वाटर कमीशन बिठाया जाएगा सोल्व करने के लिए डिस्प्यूट अगर कभी भी वाटर शेयरिंग के ऊपर आता है। तो रिवर इंडस जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम चाइना बट इट स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रीटी। तो ये भी याद रखना, इंडस जो है चाइना से ओरिजिनेट होती है लेकिन इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। क्योंकि ट्रीटी जो है 5 रिवर के बीच में है, चेनाब एंड झेलम, एंड इंडिया की तरफ से है ब्यास, रावी एंड सतलज, बट इंडस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ट्रीटी बिकॉज इट ओरिजिनेट फ्रॉम द चाइना। बट इसका ये रीज़न नहीं है कि चाइना से ओरिजिनेट होती तो नहीं होगा। तो इंडस रिवर यू कैन सी है जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से आ रही है, ब्यास ये आ रही है, रावी लाइज है, चेनाब कितना अच्छे तरीके से पीर पंजाल में हिलाई करते हैं ये सब चीज़ें, एंड देन है डेट हेयर लाइज द झेलम रिवर, इस तरीके से आती है। एंड यहाँ पे ये पूरी की पूरी इंडस आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे पंजनाड के यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाती है, राइट, और ये कराची अरेबियन सी में होते हुए चली जाते हैं, गिर जाते हैं, मतलब हमारे इंडिया। यू कैन सी द हेयर द डिटेल ऑफ द इंडस वैली, इंडस वाटर और रिवर लेंथ जो है इसकी 3200 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। माउथ सप्ता सिंधु से स्टार्ट होता है। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सिनेगा एंड गार रिवर है। कंट्री कहाँ से इसको ये ड्रेन करती है, या फिर चाइना, इंडियन, पाकिस्तान। हिस्ट्री की बात करें तो डेट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो फिर भी हम थोड़ा पढ़ लें। द पोजीशन ऑफ सिंधु रिवर इन वैदिक इंडिया में इसका जो है सिंधु नाम रखा गया था। मेन आर्टिकल इंडस वैली सिविलाइजेशन पैलेलिथिक साइट हैज बीन डिस्कवर्ड इन पोथाहार विद द स्टोन टूल्स ऑफ द सोन कल्चर इन एंशियंट टाइम। गंधारा एविडेंस ऑफ अ केव ड्वेलिंग डेटिंग 15,000 ईयर एगो हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट मरडान। जो मेजर सिटी यहाँ पे पाई जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे हरप्पा, मोहनजोदड़ो, डेट बैक टू द 3300 BC एंड रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड फ्रॉम बलोचिस्तान टू गुजरात विद एन अपवर्ड रीच फ्रॉम द रिवर झेलम टू रूपार ऑन द अपर सतलज। जो कोस्ट है सेटलमेंट एक्सटेंड करते हैं सूटा गाँव डोर एट ईरानियन बॉर्डर से लेकर लोथल गुजरात के अंदर। देयर इज एन इंडस साइट है जैसे ओक्सस रिवर एट शोरतुगु हाई इन नदर्न अफगानिस्तान एंड द इंडस साइट अलमगारीपुर at the Hindon River is located only 28 km from Delhi. To date, our cities and settlement have been found mainly in the general region of the Ghaggar-Hakra River and distributed among the settlement where the major urban center of Harappa and Mohenjo-daro as well as the Lothal, Dholavira, जनवरी वाला एंड राखी गढ़ी। और 90 से लेकर 96 ऑफ द ओवर 800 नॉन इंडस वैली साइट हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन हरप्पन टाइम की अगर हम बात करें तो सतलुज जो है नाउ ट्रिब्यूटरी द इंडस फ्लोड इनटू द घग्गर हरकरा रिवर इन द वेटर शेड विच वर मोर हरप्पन साइड देन अलोंग द इंडस। मोस्ट स्कॉलर बिलीव करते हैं सेटलमेंट ऑफ द गंधारा ग्रेव कल्चर ऑफ द अर्ली इंडो आर्यन फ्लरिश इन द गंधारा रीजन डेट्स फ्रॉम द 700 से लेकर 600 BC व्हेन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जो है ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे, अबेंडन हो चुके थे। द नेम इंडो जो है इज़ लेटिनाइजेशन ऑफ हिंदू से ही आया है। इन टर्न द ईरानियन वेरिएंट ऑफ सिंधु जो नेम है गिवन टू द इंडस इन द ऋग वेदा संस्कृत सिंधु में मतलब उसका लिखा गया है। जनरल नेम इसका मतलब रिवर स्ट्रीम है। प्रोबेबली फ्रॉम रूट सीध से बना है टू कीप ऑफ। सीध का मतलब ये होता है टू कीप ऑफ, चलते रहना, सस्टेन रहना। सिंधु जो है एटलीस्ट 176 टाइम ऋग वेदा में 95 टाइम प्लूरल मोर ओफन यूज इन अ जेनरिक मीनिंग के साथ यूज़ हुआ है ऑलरेडी इन द ऋग वेदा। नोटेबली इन द लेटर हिम्स में भी इसका यूज़ हुआ है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड वाज नैरोड to refer to the Indus Valley in Indus River in the particular, for example in the list of the rivers of the Nadi Stuti Sukta. The result is the anomaly of a river with a masculine gender. All other Rig Vedic readers जो है female है, not only grammatically but in the way they are referred to as goddesses and compared to cows and mares yielding milk and butter. So that is much more matriarchal pattern here. You can see that the Indus has formed a natural boundary between the Indus hinterland and frontier with Afghanistan and Iran also. It was crossed by the armies of Alexander the Great when the Greek forces retreated along the southern courses of the river at the end of the Indian campaign. जो Indus plains were also under the dominion of the Persian Empire and the Kushan Empire also. The entire armies of the Muhammad bin Qasim, Muhammad of Ghazni and Babur also crossed the river to strike into the inner part जो हमारे गुजरात, पंजाब एंड राजपूताना में एंटर करने के लिए। The word है the word India is reference to the Indus Valley itself. चेनाब के बारे में देख ले रहे हैं। लेंथ इसकी 960 किलोमीटर अप्रोक्स। माउथ कॉन्फ्रेंस की बात करें सतलज टू फॉर्म पंजनाड रिवर। सोर्स इसका बाराज लच्छलम एंड कंट्री जो ट्रेन करती है इंडिया और पाकिस्तान को। एंड देन है चेनाब रिवर
इसके बारे में तो हम देख ही चुके हैं, सॉरी। झेलम रिवर पे चलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? लेंथ है 725 एंड कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों में है। दो रिवर झेलम इज कॉल्ड द वितास्ता इन ऋग्वेद एंड हाइडास्पिस बाय द एंशिएंट ग्रीक ने, मतलब इनका नाम थोड़ा चेंज कर दें। वितास्ता फीमेल से रिलेट करते हैं। मेंशन एज वन ऑफ द मेजर रिवर बाय द होल स्क्रिप्ट ऋग्वेद। इट हैज बीन स्पेकुलेटेड द वितास्ता मस्ट हैव बीन वन ऑफ द 7 रिवर है मेंशन जो सो मेनी टाइम इन द ऋग्वेद। द नेम सर्वाइव इन द कश्मीरी नेम फॉर दिस रिवर एज द वेथा, मतलब इस कश्मीर में इसको अभी भी वेद के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द मेजर रिलीजन वर्क श्रीमद् भागवतम, जो वितास्ता इज वन ऑफ द मैनी ट्रांसडेस्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू द लैंड ऑफ द भरता और एंशिएंट इंडिया। जो रिवर है हैज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एज वर मोस्ट माउंटेन एंड द स्ट्रीम जो है द पोएट नोनस नास इन डोइनी, इसका उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। मेक्स द हाइडास्पिस टाइटन डिसेंडेंट गॉड द सन ऑफ द सी गॉड देन थॉमस, मतलब इसके साथ कंपेयर किया जाता है। लिख रहा था ही वाज द फादर ऑफ आइरी द गोडेस ऑफ द रेनबो एंड हाफ ब्रदर ऑफ द हर्पी द स्नैचिंग विंड, मतलब इसको पर्सोनिफाई करने के दिखाया गया। सिंस द रिवर इज इन अ कंट्री फॉरेन टू द एंशिएंट ग्रीक इट इज नॉट क्लियर वेदर दे नेम द रिवर आफ्टर द गॉड और वेदर द गॉड हिडाप्सिस वाज नेम्ड आफ्टर द रिवर, तो ये समझ नहीं आया। अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड हिज आर्मी क्रॉस किया उन्होंने झेलम को इन 326 BC एट द बैटल ऑफ Hydaspes river which defeated the Indus king Porus. According to Arayan, he built a city on the spot whenever he started to cross the river Hydaspes, which he named Bukhephala और टू ऑनर हिज नेम हॉर्स, मतलब इसका हॉर्स था उसी को ही ऑनर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक फोर्ट बनाते गए और उसी का ही नाम रखा उन्होंने बुकेफालूज विच वाज बरीड इन अ जललपुर शरीफ। इट इज़ थॉट दैट एंशिएंट बुकेफाला वाज नियर द साइट ऑफ द मॉडर्न जो सिटी है झेलम, वहाँ पे ये लाई करता है। देन नॉट से इम्पोर्टेंट डैम्स एंड ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंगला डैम पढ़ना हुआ है, रसल बैरेज, त्रिमू बैरेज, हरनपुर यूरी डैम जम्मू कश्मीर स्टेट में एंड किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एट लोकेटेड इन द जम्मू कश्मीर। ओके, यहाँ पे कुछ रीज़न दे रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा का पूरा एरिया जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा मेलेनेशिया है, देन पोलिनेशिया है एंड हेयर लाई द माइक्रोनेशिया। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री माइक्रोनेशिया में आती है, कौन कौन सी कंट्री मलेनेशिया में आती है एंड कौन सी पोलिनेशिया में आती है। तो माइक्रोनेशिया की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है किरबती आइलैंड, क्योंकि यहाँ से जो है आपको इक्वेटर पास होते हैं। तो लेट्स सी, यू कैन सी द किरबती है, बिल्कुल ही यहाँ पे है कुछ आइलैंड, लेकिन ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है। इसे यहाँ से इक्वेटर पास होते हैं। लेट्स सी, और जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे माइक्रोनेशिया में जो लाई करते हैं डेट इज़ द पलमाओ यहाँ पे लाई करते हैं, लेकिन ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है, याद रखना। और मलेनेशिया की बात करें तो न्यू गिनी है एंड सोलोमन आइलैंड एंड और यहाँ पे और तो कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप याद रखिएगा। एंड हेयर लाई द तुलावा, क्योंकि इन्होंने एक सनस्क्रीन जो है वो उस पर बैन कर दिया, तो इस वजह से न्यूज़ में था। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया आइलैंड यहाँ पे इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। ईस्टर आइलैंड बस पता होना चाहिए। एंड न्यूजीलैंड का कुछ पोर्शन जो है आपका पोलिनेशिया में आता है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद द रिस्पेक्टिव वाटर बॉडी, तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है, करेक्ट पूछा गया है। तो वाइट आइलैंड इंडियन ओशन, तो आंसर फर्स्ट एंड थर्ड सही है। टक्शिमा सी ऑफ जापान में, वाइट आइलैंड इंडियन ओशन में नहीं है। टुलावा पैसिफिक ओशन में भी नहीं है। एंड अगले का टुलावा पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है और मैंने अभी बताया था आपको कि पोलिनेशिया का पार्ट है। एनीवे लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अच्छा होगा तो ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेक दी गई है। तो पैंगसोंग लेक यहाँ पे है, ये मैंने अभी डिस्कस भी किया है, डेट इज़ द सॉल्ट वाटर लेक। देन है वुलर लेक लाइज हेयर, चंद्राटाल लेक लाइज हिमाचल प्रदेश में ही लाई करते हैं। नैनीताल लेक इन यूके एंड विमटल लेक इन यूके, मतलब उत्तराखंड नेपाल है। ये सोंगमो लेक, लोकटक लेक इन मणिपुर, लोनार लेक इन महाराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपर लेक इन मध्य प्रदेश, चिल्का लेक इन उड़ीसा, कोलरू लेक इन आंध्र प्रदेश, पुलिकेट लेक इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है। देन है डेट इज़ हेयर लाई द सांबर लेक। देन है ये आपके पुष्कर लेक, पिंचोला लेक। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, विम्बन लेक इन केरला। ये जो है आपकी वो कंट्रीज़ है जहाँ पे लेपार्ड पाया जाता है, जो वल्नरेबल ग्रुप का पार्ट है। तो ये कैन सी है रशिया हो गया, मंगोलिया, चाइना, काजाख्स्तान, हेयर लाई द किर्गिस्तान वगैरह, ताजिकिस्तान इंडिया में भी लाई करता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, नेपाल ऑल्सो, भूटान एज वेल। तो 13 यहाँ पे 13 रेंज कंट्री है जहाँ पे लेपार्ड पाया जाता है, क्राउडेड लेपार्ड। ओके, यहाँ पे फीमेल फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि फीमेल हमेशा से ही पीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। नंबर फर्स्ट है मतनगिनी हजरा, इनको गांधीपुरी इनका पूरा नाम है। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शॉट थ्राइस बाय ब्रिटिश इंडियन पुलिस इन 1942 ड्यूरिंग प्रोटेस्ट प्रोसेशन, मतलब कि इनको गोली मार दी गई थी, बड़े बेकार थे। सेकंड है डेट इज़ द कनकलटा भारू अका बिरबाला, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। वुमेन वॉलंटरी हेड थी असम में, शॉट बाय ब्रिटिश पुलिस इन 1942 एज 18, मतलब बहुत कम उम्र में, तो ये तो ऑब्वियस है। देन है अरुणा असफ अली, इसको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। पार्ट थी साल्ट सत्याग्रह की, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल प्रिजनर एंड प्रोटेस्ट थ्रू हंगर स्ट्राइक देयर इल ट्रीटमेंट। देन है बकाजी कामा, ये एक इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। इंडियाज़ ट्रैवल टू जर्मनी 1907 एज इंडियाज एम्बेसडर टू होस्ट द इंडियन, मतलब ये पहली लेडी थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था एट फॉरेन सॉइल। देन है लक्ष्मी सहगल, ये भी इनका नाम बहुत ज़्यादा बराता है। पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी की ये पार्ट थी। इंचार्ज इनको दिया गया था एस्टेब्लिशिंग एंड लीडिंग द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट कंप्राइज ऑफ अ वुमेन सोल्जर। तो देन है आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय कह सकते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। फर्स्ट इंडियन पेट्रियोटिक वुमेन थी टू बी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट थी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंची थी, तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जी हैं। देन है आपकी कित्तूर रानी चन्नम्मा, रानी ऑफ कित्तूर के नाम से भी इनको जाना जाता है। लेड एन आर्मी रेबिलियन इन 1824 अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ये जो है पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इनका जो राजा था या फिर जो रानी थी वो ब्रिटिशर के हैंड में चला गया था। देन है सुचित्रा कृपलानी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। फर्स्ट वुमेन एंड चीफ मिनिस्टर यूपी की रही थी। फाउंडेड एंड होल इंडिया महिला कांग्रेस 1940 में इन्होंने ही जो है इनको फाउंड किया था। ओके, इन 20th century, polio was one of the most worrying childhood disease थी with epidemic in a large number of cities. Much thanks to the polio vaccine, जो disease है is now nearly eradicated करती जा चुकी है। जो वायरस कॉजिंग पोलियो was discovered in 1908 by the कार्ल लैंडस्टर एंड एरवन पॉपर के द्वारा इसको जो है फाइंड आउट किया गया था। लैंडस्टर was later awarded नोबेल प्राइज ऑल्सो फॉर another discovery that of a human blood group, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए जो है इनको नवाजा गया था नोबेल प्राइज से। लेकिन 1949 एंडर्स वेल एंड रॉबिन शोज हाउ टू प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ द वायरस एंड वाज अवार्डेड 1954 भी उसको नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। जोनास साल्क अप्लाइड द एंडीज वेलर रॉबिन टेक्निक एंड डेवलप्ड पोलियो वैक्सीन 1952, तो 1952 में हमारे सामने वैक्सीन थी। विजुअलाइजिंग करने के लिए 3D स्ट्रक्चर ऑफ पोलियो वैक्सीन वाज इनेबल्ड बाय येट अनदर नोबेल प्राइज इनको दिया गया है। डिस्कवरी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक को इन्होंने याद किया था, तो इस वजह से भी इनको नोबेल प्राइज मिला है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पोलियो ऑल्सो। ये अलाउ करते हैं साइंटिस्ट को सी कर इंटीग्रेट डिटेल जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। जैक्वेस डोकोहेट, जोचाचिम फ्रैंक एंड रिचार्ड हेंडरसन वाज अवार्डेड इन द 2017 केमिस्ट्री प्राइज फॉर देयर वर्क डेवलपिंग द टेक्निक। ओके, NH8 मार्क दे रखा है, तो हाउ इट बी लाइज लाइक दैट। दिल्ली से लेके जयपुर में जाता है, जयपुर से अहमदाबाद में नासिक मुंबई को ये जोड़ता है। देन है ओके, हिमालय रेंज इफ़ वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमेना। ओके, हिमालय रेंज जो है बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि कॉन्फ्रेंस से डिफरेंट बायोलॉजिकल जोन का जो नीचे बनाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। देन है जो जादूगुदा माइन है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो डेट इज़ द गोल्ड के लिए वो ज़्यादा फेमस, आई थिंक यूरेनियम के लिए फेमस होनी चाहिए। देन है द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिया गया था 1944 में एम.एन. रॉय के द्वारा। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1935। जो डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940, और जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में प्रोमिस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्मलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट द स्कीम वाज रिजेक्टेड। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की थी कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेट की गई थी। द मेंबर फ्रॉम द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, बट एट कंप्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग वुमेन भी यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड किससे, तो ये ECD से एसोसिएटेड है। देन है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इज एन इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक अकाउंट ऑन अ ग्लोबल लेवल बिटवीन टैक्स अथॉरिटीज विच द OECD डेवलप्ड इन 2014। इसका पर्पज ये है कि हम किसी कॉम्बैट करें टैक्स इवेजन को, एंड द आइडिया जो है फॉरेन एग्रीमेंट से लिया गया है। अगेन ये सेम ही आ गया है, नो डोंट वरी।
देन है बैंकों का एग्रीमेंट विच द फॉलोइंग साइंड इन 1975 इनिशिएटिव है ESCAP के हैज़ बीन इंडिच्ड एज एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, याद रखिएगा। देन है एंड्रेक्स प्रोजेक्ट जो है इसे फिलहाल न्यूज़ में था, किस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो ये अंटार्कटिका से रिलेट करते हैं। देन है आइडा मिशन, इट इज़ अ जॉइंट कोऑपरेशन इंटरनेशनल कोलाबोरेशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और इंडियन स्पेस एजेंसी का, तो क्या ये सही है? डेट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। देन है लेक उर्मिका जो है इंडो आर्कटिक फ्रेश वाटर लेक है ईरान के अंदर, क्या ये सही है? तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि रशिया में लोकेटेड है। हाई कोर्ट आर नॉट एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट पिटीशन अगेंस्ट एनआरसी, क्या ये सही है? यस, ये सही है। पारोस ट्रीटी जो है फिलहाल न्यूज़ में थी, जो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये आउटर स्पेस से रिलेटेड है। कौन सी है? पारोस ट्रीटी पता होना चाहिए। स्पेस जो है आपकी बर्कले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ चंद्रयान मंगलयान एंड मैनी ऑफ द मिशन जो है चाइना के द्वारा UAE के द्वारा और नासा के द्वारा तो भेजे ही जाते हैं। फॉरेन डायरेक्टर जो है अंडर द एजेस ऑफ किसके अंडर ये काम करते हैं? तो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये आता है। नेक्स्ट था मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? इसे क्या सही है? तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन है कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिबार नहीं करता है किसी भी गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन को पोस्ट लेने के लिए? तो कैसे ये सही है। देन है ओके फ्रूटी फैक्ट, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का अकाउंटिंग फॉर 27% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का। इंडिया प्रोडक्शन स्टूड एट 31.75 मिलियन टन्स इन 2019, ग्लोबल आउटपुट स्टैंडर्ड ओके। बनाना जो है इकोनॉमिकल इंडिया 7 बिलियन का ट्रेड करता है, होता है इनमें लेस देन 0.1% ऑफ इंडिया प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड, तो बहुत कम हम इसको एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इंडिया बनाना एक्सपोर्ट है मोर देन डबल इन पास्ट 5 ईयर। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो वेस्ट एशिया है, मलेशिया है, नेपाल है। एवरेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है हमारी, इससे मेजर कंस्टेंट ये है कि हमारे पास फार्म साइज बहुत कम है, लैक ऑफ एडिक्वेट प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कम है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट जेट क्वेश्चन इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विवेकानंद द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग जो है नॉट करेक्टली मैच है। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। देन है महाभारत सेज वेद व्यास के द्वारा। देन है लीलावती ब्रह्मगुप्ता, ये गलत है। एंड मालविका अग्रामित्रम कालिदासा के द्वारा लिखा गया है, ये सही है। देन नेक्स्ट है ईज रिफॉर्म एजेंडा जो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ईज जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक पोर्टल खोला गया है विथ रेफरेंस टू द गोविंद बल्लभ पंत। आपको नोट करेक्ट बताना उनके बारे में, तो नोट करेक्ट की बात करें तो ही लेड द प्रोसेसिंग जो प्रोटेस्ट हो रहा था साइमन कमीशन के द्वारा, उन्होंने लेड किया था, तो ये गलत हो जाएगा। एनीवे लेट इसका नेक्स्ट थिंग, चलो हम जल्दी चलते हैं।